हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ टोपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ। ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट वीडियो हम पूर्व में यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम सबसे पहले लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट होता क्या है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। और आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, लिमिट पॉइंट है आपकी। तो यहाँ पर देखिए, ए पॉइंट Z0 इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S in a complex plane if every neighborhood of Z0 contains a point of S other than Z0. It means डिलीटेड नेबरहुड। ये हम पूर्व में वीडियो जो हमने बताया था पार्ट फर्स्ट में, ये बता दिया है कि नेबरहुड क्या होता है और डिलीटेड नेबरहुड। ये डिलीटेड नेबरहुड है आपका। डिलीटेड नेबरहुड और सेट एस का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होना चाहिए। इट्स मीन्स द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज आल्सो कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट्स और एक्युमुलेशन पॉइंट्स। तो यहाँ पर इसको हम क्लस्टर पॉइंट्स और एक्युमुलेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि लिमिट पॉइंट को हम इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक सिंपल रियल एनालिसिस की जो कंडीशन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी हम कंसीडर करेंगे। तो सेम पोजीशन है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत लिमिट पॉइंट निकालने का। लिमिट पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इस टाइप की कोई सीरीज यदि आती है, एग्जांपल देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है कि एफ एस इक्वल टू 1+1/n और n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, देन 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ s। तो यहाँ पर देखिए, लिमिट यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो n टेंस टू इन्फिनिटी यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 आती है। इस प्रकार आप लिमिट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ s। तो इस प्रकार आप इसकी लिमिट पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयोटा, आयोटा/2, आयोटा/3, आयोटा/n। तो यहाँ पर देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी हम कंसीडर करते हैं तो 0 इसका लिमिट पॉइंट निकल के आता है। तो यहाँ पर जैसे ही लिमिट एफ जेड की, यदि कोई एफ जेड कोई लिमिट है आपका, कोई सीरीज है, सीक्वेंस है आपका, इस टाइप की जितनी भी कंडीशंस हैं आपके, तो वहाँ से लिमिट पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। सीक्वेंस के रूप में हो सकता है आपका, सीरीज के रूप में हो सकता है आपका, कोई फंक्शन हो सकता है। फंक्शन की लिमिट यदि हम कंसीडर कर सकते हैं तो पिछले वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट हमने लिमिट का बताया है, वहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये आपका ओपन ओपन सेट, क्लोज सेट है। यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं इसमें नेबरहुड में। तो यहाँ पर एस इक्वल टू जेड का जो मोड है वो लेस देन 1 के बराबर है। जेड के ऐसे एलिमेंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन एवरी पॉइंट ऑफ एस इज लिमिट पॉइंट। तो इस टाइप की कंडीशन इसका नेबरहुड होगा विद बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन के लिए हम एवरी पॉइंट इस रीजन का हम कह सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट होगा। तो इस 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लिमिट पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट यदि हम निकालना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो डिलीटेड जो आपका नेबरहुड है और एस जो सेट है जिसका हम लिमिट पॉइंट कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। इसी प्रकार इसका ठीक यदि हम कंसीडर करते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं रियल में, उसी प्रकार डेरिव्ड सेट कंसीडर करेंगे तो द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक यूनिक लिमिट पॉइंट्स यदि हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार कंसीडर कर सकते हैं, परंतु बहुत सारे लिमिट्स हैं तो उन सभी लिमिट्स पॉइंट्स का जो सेट होता है वो डेरिव्ड सेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट जैसे हम कंसीडर करते हैं, वो सेट हम लिमिट पॉइंट का ही होगा। ऐसा सेट जिसमें हम जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जो आएंगे वो उनमें उनका सेट कंसीडर करेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड द डेरिव्ड सेट ऑफ एस। तो जिसको हम एस डैश से डिफाइन करेंगे, डिनोटेड करते हैं। तो एस डैश इसका नोटेशन है। यहाँ पर एक सिंपल एस कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सेट है, तो इसको
लिमिट पॉइंट यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप Z0 इसको लिमिट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर डेरिव्ड सेट के रूप में कंसीडर करना चाहते हैं तो उन सभी एलिमेंट्स जो कि लिमिट्स पॉइंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि एस के सभी लिमिट्स पॉइंट्स हैं, तो उनका एक सेट बनाया है और वो सेट क्या कहलाएगा, आपका डेरिव्ड सेट कहलाएगा, जिसको एस डैश से हम डिवाइड करेंगे, डिनोटेड करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए एस इक्वल टू मान लीजिए ये आपका दे रखा है, तो यहाँ पर एस डैश क्या हो गया, इसका एक ही देखिए यहाँ पर, इसका भी देखिए, इसका ये जो सीरीज है आपकी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये सीक्वेंस आपका दे रखा है, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, तो एस डैश क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें सिंगल लिमिट पॉइंट है, यदि मोर देन टू या टू से मोर देन यदि लिमिट पॉइंट्स हैं तो उसमें बहुत सारे लिमिट्स पॉइंट हो जाएंगे, तो उनका सेट क्या हो जाएगा, आपका एस डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, यदि इसके इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो यहाँ से एस डैश क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो एस डैश क्या हो जाएगा, आपका एवरी पॉइंट ऑफ एस इज लिमिट पॉइंट्स। तो यानी सभी पॉइंट्स आपके कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको आसानी से एस डैश के रूप में जितने भी पॉइंट्स आप इसमें कंसीडर करेंगे वो इसमें हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोजर ऑफ सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट ये क्या होता है कि इफ एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एस डैश बी ए सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ एस, देन द यूनियन ऑफ एस एंड एस डैश इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए सेट एस। तो यानी कोई सेट एस है आपका, उसका क्लोजर हो जाएगा आपका, तो यानी इसको हम डिनोटेड करते हैं, वो एस जो सेट है आपका उसको बार लगा देते हैं, तो बार हम कंसीडर करते हैं तो इनका यूनियन हो जाएगा, क्लोजर को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट्स पॉइंट्स को यदि एस और एस डैश का यूनियन हम कंसीडर करते हैं तो उनका हम क्लोजर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्लोजर सेट को एस बार से हम कंसीडर कर सकते हैं, तो एस बार इक्वल टू एस यूनियन एस डैश। यहाँ पर एस कोई सेट है और एस डैश आपका अभी डेरिव सेट को हमने डिफाइन किया है, तो इन दोनों का यूनियन आपका एक क्लोजर ऑफ ए सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एग्जांपल के माध्यम से। तो यहाँ से देखिए एस आपका ये है, तो एस डैश क्या हो गया, आपका जीरो हो गया, तो एस बार हम निकालना चाहते हैं, यानी क्लोजर ऑफ ए सेट एस निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एस यूनियन एस डैश, तो यहाँ पर देखिए इसमें जीरो जो लिमिट पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर ये यूनियन हो जाएगा, यानी लिमिट पॉइंट और जो पॉइंट है, परंतु सेट के अंतर्गत लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हो, नहीं भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर क्लोजर के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एस बार यदि हम कंसीडर करते हैं तो एस यूनियन एस डैश, जिसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्लोजर ऑफ ए सेट एस। सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट इज लिमिट पॉइंट, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका यूनियन कंसीडर करेंगे तो ये कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप आसानी से क्लोजर आप कंसीडर कर सकते हैं। और क्लोज सेट क्या हो जाएगा, इफ़ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस बिलोंग टू द सेट एस, देन सच सेट इज कॉल्ड क्लोज सेट। इट्स मीन्स, इसका मतलब जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स हैं, आप जितने भी लिमिट पॉइंट कंसीडर करेंगे आप, वो यदि एस में ही बिलोंग करते हैं, यानी एस के ही लिमिट पॉइंट्स हैं आपके और एस में ही बिलोंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन यदि हम डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एस इसका एक क्लोज सेट कहलाएगा। इट्स मीन्स, इसका देखिए एस डैश आपका डेरिव सेट है, वो भी एस का सबसेट होना चाहिए और एस बार एस के बराबर होना चाहिए, यानी ये कलेक्शन है आपका लिमिट्स पॉइंट्स का। तो इफ़ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए सेट बिलोंग टू ए सेट एस, देन वी से दैट एस इज क्लोज सेट। इस प्रकार आप इसको आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये कलेक्शन है आपका, यहाँ पर लेस देन होता तो इसमें इंक्लूड नहीं होता, बाउंड्री पॉइंट्स यदि इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब क्लोज नहीं है। तो इस प्रकार एस और एस डैश एस एस बार आपके तीनों बराबर हैं, तो एवरी पॉइंट ऑफ दिस रीजन इज लिमिट पॉइंट, और एस डैश क्या है आपका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो इस प्रकार आपका डेरिव्ड सेट इक्वल टू सेट एस इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए सेट, ये तीनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज सेट होगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी और एम्प्टी सेट फाई आर ओपन सेट। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन भी होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सी आपका ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, दोनों कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सी ओपन भी होगा
और सेट भी आपका क्लोज भी होगा। तो इस प्रकार हम सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्प्टी सेट आर ओपन सेट। तो यहाँ पर ये ओपन सेट है और सी को हम क्लोज सेट भी कह सकते हैं। अब देखिए क्यों कह सकते हैं कि सी आपका ओपन यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट है तो ये अगर इस यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट यदि लेस करते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लोज कंडीशन को। और ओपन इसलिए कहते हैं कि ये बाउंड्री पॉइंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। बाउंड्री पॉइंट यदि है तो वो इनफाइनाइट के रूप में जाते हैं, तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है, यूनिवर्सल सेट के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए ओपन सेट यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ओपन सेट क्या होता है आपका, ए सेट एस विच इज कंसिस्ट इंटायरली ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ओपन सेट। तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट्स मीन्स Z0 मान लीजिए एस का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड पॉइंट्स, यहाँ पर नेबरहुड पॉइंट है आपका सच दैट दिस इज द सबसेट ऑफ एस। तो ये सबसेट होना चाहिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट नहीं होना चाहिए, यानी सबसेट कंसीडर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर NZ0 S का एक सबसेट होना चाहिए और वो भी इम्प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन यदि S एक सेट है और यहाँ पर मोड ऑफ Z इज़ लेस देन 1 है तो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन सेट जब होगा जब इसमें कोई भी बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होंगे। तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं है इसका मतलब ये ओपन है। अब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये डायग्राम है आपका, इसमें कोई बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है और सेट आपके ये जो डॉटेड एरिया है आपका ये आपका ओपन होगा, ये सेट ओपन कहलाएगा, इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। और एग्जांपल के लिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी और एम्प्टी सेट दोनों ये ओपन सेट भी होते हैं और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओपन भी होता है आपका और क्लोज्ड भी होता है। तो दोनों आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि यूनिवर्सल सेट है आपका, और यूनिवर्सल सेट के लिए इसका जो बाउंड्री कंडीशन है आपका, ये कंडीशन हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक है। और ओपन सेट इज क्लोज्ड, और यहाँ पर देखिए क्लोज्ड के रूप में हम कंसिडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ए ओपन सेट इज क्लोज्ड इफ़ इट कंटेंस ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यदि ओपन सेट है आपका, ओपन सेट में यदि बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड कर दें हम तो ये क्लोज सेट बन जाता है आपका। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए द सेट ये आपका देखिए इसमें लेस देन नहीं है तो ये 1 से लेस देन है, ये ओपन है आपका। परंतु यहाँ पर यदि इक्वल लेस देन इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट 1 यानी इसका जो बाउंड्री पर रेडियस है आपकी इसके बराबर भी है। लेस देन का मतलब क्या हो गया, 1 से जितने भी लेस देन है, परंतु यहाँ पर 1 इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो इस प्रकार बाउंड्री पॉइंट्स यदि इंक्लूड हैं तो देन वी से दैट दिस सेट इज क्लोज्ड। यानी ओपन सेट यदि आपको दे रखा है और उसमें यदि बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका क्लोज्ड सेट कहलाएगा। इसी प्रकार बाउंडेड बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में परिभाषित है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन वी से दैट दिस इज बाउंडेड। तो बाउंडेड के लिए आप कंसिडर बेसिक कंसेप्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि बाउंडेड की कंडीशन में ये इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स रहती है। इसमें यहाँ पर जेड का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर लेस देन के बराबर होगा। यहाँ पर इसकी कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके सुप्रीमम इन्फीमम इसमें एग्जिस्ट करेंगे और इसके बाउंड्री लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। तो बाउंडेड सेट है तो ये ऊपर से भी बाउंड होगा और नीचे से भी बाउंड होगा। इसके बेसिक कंसेप्ट के लिए हमने सेकंड ईयर में भी एक वीडियो डाल रखा है तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। सेकंड ईयर में भी हमने आपको बताया कि अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं और हमने हमारी क्लास आपने अटेंड की है तो आप निश्चित रूप से इस कंसेप्ट को आप बढ़िया तरह से जान सकते हैं। अब वेल-जानोथॉर्म्स क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट आपका पूछा जाता है ज़्यादातर क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपका सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। इसमें डेफिनेशन या स्टेटमेंट किसी थ्योरम का आप पूछ लिया जाता है तो इस टाइप की
थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या है आपका, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पर ये बाउंडेड इनफाइनाइट सेट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट क्या होता है, यहाँ पर एन ओपन सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ इट कैन बी जॉइनेड बाई सच ए पाथ। यहाँ पर देखिए दो दो पॉइंट हैं आपके, और वो मान लीजिए Z1 और Z2 हैं, और ये जॉइनेड करते हैं इस पाथ को ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हुज ऑल पॉइंट्स आर इन दी सेट्स। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव सेट हैं, उसमें भी लाइन सेगमेंट आपने देखा होगा कि दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इसमें लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब पॉइंट आर इन दी सेट एस। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन को हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इसमें जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे वो उसमें एग्जिस्ट होने चाहिए, सेट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदर वर्ड्स में आपको डिफाइन करेंगे, तो इन अदर वर्ड्स वी से दैट एनी सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any two disjoint set A and B such that A intersection B equal to phi और A union B equal to S। तो यहाँ पर देखिए डिसजॉइंट सेट इस प्रकार के दो सेट एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन वी से दैट दीज सेट्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट सेट की कंडीशन है और ये यूनियन यूनिवर्सल सेट की कंडीशन है। तो उसमें कवर करेंगे, तो इस कंडीशन को यदि हम इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि ये Z1 है आपका, ये Z2 है, तो ये लाइन सेगमेंट है बनेगा आपका। तो लाइन सेगमेंट जब बनेगा तो यहाँ पर देखिए Z1 और Z2 से जो रेखा जाएगी आपकी, ये कनेक्टेड सेट हैं आपके। इस प्रकार आप कनेक्टेड एक दूसरे से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व के रूप में एक लाइन सेगमेंट बनेगा। देखिए वन लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट, तो इस टाइप की कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है देन वी से दैट दीज सेट्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड ए डोमेन। तो ओपन जो है आपका कनेक्टेड सेट वो डोमेन कहलाता है। ईच ऑफ ओपन सेट इन फिगर इज कनेक्टेड एंड हेंस ईच इज ए डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये डोमेन टुगेदर विद सम, नन और ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट इज कॉल्ड रीजन। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन से डिफाइंड हो रही हैं, सम कुछ, नन यदि नहीं हो तो भी चलेगा, और ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट इज कॉल्ड रीजन। तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप इसकी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो कनेक्टेड सेट आपका डोमेन के रूप में आपका ओपन है तो डोमेन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ़ एस इक्वल टू ये है तो इज कनेक्टेड सेट, तो यहाँ पर आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। एवरी लाइन सेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कनेक्टेड। तो यहाँ पर प्रत्येक लाइन सेगमेंट इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइन सेगमेंट हैं वो आपके कनेक्टेड होंगे। तो लाइन सेगमेंट हम आगे लाइन सेगमेंट के बारे में बताएंगे, लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लाइन सेगमेंट इसको रेखाखंड इंटरवल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देन लाइन सेगमेंट ऑफ दीज पॉइंट इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट का लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर एक इस प्रकार आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर t की वैल्यू 0 से 1 है, ये रेखाखंड होगा आपका। इस रेखाखंड को हम आप लाइन सेगमेंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अभी पॉलीगॉन क्या होता है देखिए यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है आपका पॉलीगॉन, तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट का जितने भी लाइन सेगमेंट आएंगे देखिए यहाँ पर Z1 Z2 अप टू Zn आर द पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देन पॉलीगॉन ऑफ दीज पॉइंट्स आर डिफाइंड एज। तो दिस इज द यूनियन ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स।
तो यहाँ पर इसको लाइन सेगमेंट का यूनियन के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट करेगा, ये किसी सेट को कनेक्ट करेगा, यानी Z1 Z2 और Z2 Z3 का यूनियन लेंगे तो यहाँ पर Z2 कॉमन हो जाएगा, तो ये इसको कनेक्ट करेगा, यानी Z1 Z3 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कनेक्ट सेट के रूप में कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका Z1 इक्वल टू Zn यदि है, तो यानी टर्मिनल पॉइंट, यानी Z1 आपके 1 से n तक पॉइंट हैं आपके, और टर्मिनल पॉइंट मान लीजिए आपका Z1 है और Zn, यानी लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये टर्मिनल पॉइंट कहलाते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं तो देन पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्लोज्ड पॉलीगॉन, बंद हो जाएगा आपका, तो ये क्लोज्ड के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या होती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये सभी जितने भी हैं आपके रियल नंबर में भी आपको डिफाइंड हैं और आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या है आपकी, एनी सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रूल विच एसोसिएट एवरी नेचुरल नंबर n करस्पॉन्ड्स टू ए डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ पर देखिए कोई फंक्शन है आपका n, तो सीक्वेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि फर्स्ट जो आपका डोमेन होता है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, और बाकी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और रियल नंबर के लिए कर रहे हैं तो रियल नंबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ टॉपिक मेन है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर डोमेन आपका n होगा। तो ये फंक्शन है किससे, n से c के रूप में, तो ये सीक्वेंस के रूप में होगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है आपकी कि इसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर, देखिए एवरी एसोसिएट विद नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीक्वेंस निकल के आएगी जिसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब सीक्वेंस की लिमिट कैसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर वही वाली कंडीशन है आपकी जो पूर्व में बताई गई है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ एनी सीरीज। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस Zn करस्पॉन्डिंग टू एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट। यहाँ पर देखिए n0 पॉजिटिव नंबर है आपका, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके n0 एप्सिलॉन दोनों। तो यहाँ पर n0 यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो इस कंडीशन को डिफाइन करेगा। देखिए Zn माइनस Z0 का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये क्या है आपका नेबरहुड है आपका, तो नेबरहुड है तो ये n0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट अब आप करना चाहते हैं लिमिट मेथड से, तो लिमिट n टेंस टू, ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहलाती है आपकी, और यहाँ पर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं लिमिट के रूप में। सिंपल डेफिनेशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Zn इक्वल टू Z0, ये फाइनाइट होना चाहिए आपका। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इनफाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, जो आपके आगे जो आने वाले चैप्टर हैं, एनालिटिक है आपका, कंटिन्यूशन है आपका, एनालिटिक कंटिन्यूशन है, उसमें सभी ये कंसेप्ट हैं आपके जो काम आएंगे। तो ये आपको मेमोराइज करने हैं जितने भी डेफिनेशंस हैं कि कन्वर्जेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये क्या होते हैं। तो ये सभी मेमोराइज आपको करने हैं। तो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं आपके सिलेबस के आधार पर, तो उनमें ये यूज होंगे। तो उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंस सीक्वेंस यदि हम कंसीडर कर सकते हैं तो ये फाइनाइट नंबर है, तो देन वी से दैट कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसकी लिमिट फाइनाइट है। तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस आप Zn है तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगी, यदि इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट है, देन वी से दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी प्रकार कॉम्पैक्ट सेट के रूप में हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो कॉम्पैक्ट एक कलेक्शन होता है किसका, ओपन सबसेट्स का। तो कोई सेट है उसके ओपन सबसेट होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, वो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर X कोई सेट है मान लीजिए, और उसके जो कलेक्शन, उसके जो सबसेट बनेंगे आपके ओपन सबसेट, उनका कलेक्शन कहलाता है। तो ओपन कवर ये इस कंसीडर में कहलाएगा, ये यूनियन के रूप में निकल जाएगा। तो ये कंडीशन यदि हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट, ये सेट है आपका, ऑफ एनी सेट X इज कॉल्ड एन ओपन कवर इफ दिस इज कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पर आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज द यूनियन। ओपन कवर है तो इनका यूनियन एक एस के रूप में निकल के आएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपका डेरिव सेट है, ओपन सेट है, क्लोज सेट है। क्लोज सेट में क्या है, दिस इज द यूनियन एस और एस डैश एस बार,
तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हाइन-बोरेल थ्योरम देखिए इसकी लिमिट, ये इसका भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट क्या है, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट में आपके जितने भी ओपन सबसेट लेंगे, आपके ओपन सबसेटों का कलेक्शन होगा, और उनका कलेक्शन होगा, उनका यूनियन एक सबसेट के रूप में आएगा, ये कवर करेगा। यानी एक्स आपने कोई सेट लिया है, तो एक्स यदि सभी ओपन सबसेट हैं उनका यूनियन के बराबर हो जाता है। यदि यूनियन लेंगे तो एक सेट आपके अंतर्गत लेंगे, तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, तो सेट में आपके ओपन सबसेट होंगे, उन ओपन सबसेट का इस यूनियन उस एक्स के बराबर है, देन वी से दैट दिस इज कॉम्पैक्ट सेट। इसी प्रकार हाइन-बोरेल थ्योरम, आप इस प्रकार स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इसमें प्रूफ इसका इस सिलेबस में आपका है नहीं, तो स्टेटमेंट है एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। इसके लिए क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए क्लोज्ड तभी होगा जब बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होंगे, और बाउंडेड तब होगा जब बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होंगे। बाउंडेड होगा तो बाउंड्री होगी, तभी तो बाउंडेड होगा आपका। तो इस टाइप की कंडीशन यदि हम कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट के लिए ज़रूरी है कि क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। तो एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।